वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स में। सो डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट इज अगर आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लिया है और कोई भी एरर हो गया है रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको देना था और आप देना भूल गए हो, तो इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप दोबारा से पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, सिर्फ आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे शोइंग द एडजस्टमेंट और उसका अल्टीमेट इंपैक्ट पार्टनर के कैपिटल पर क्या आया है उससे एक रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे। ठीक, तो पास एडजस्टमेंट में बेसिकली क्या करना होता है, आपको एक स्टेटमेंट बनानी होती है। सपोजिबली 3 पार्टनर हैं और ये बनेगा किस पार्ट से, अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ गई है तो आप करेंगे क्रेडिट, घट गई है तो आप करेंगे डेबिट। क्लियर है ये चीज? ठीक, सबसे पहले तो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया और आपने प्रॉफिट दे दिया और कुछ आपको अभी और देना था या नहीं देना था, ऐसी सिचुएशन में आप हैं, सो दैट प्रॉफिट इज डेफिनेटली रॉन्ग प्रॉफिट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो प्रॉफिट आपने बांट दिया उसको आप बोलेंगे रॉन्ग प्रॉफिट नाउ टेकन बैक। अगर आप प्रॉफिट को वापस लेते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉफिट को वापस लेते हो तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंगली डेबिट। जिस भी रेशियो में आपने वो प्रॉफिट एप्रोप्रिएट कर दिया था उसी रेशियो में आप उस प्रॉफिट को वापस ले लोगे। ठीक, अगर आपको आईओसी देना था और आप देना भूल गए तो आईओसी नाउ क्रेडिटेड, आज आप आईओसी दोगे तो एंट्री क्या बनेगी, एक अकाउंट में क्या होगा पर्टिकुलरली वो अमाउंट से क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अगर आप आईओडी चार्ज करना भूल गए फॉर एग्जाम्पल, तो आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नाउ चार्ज। इन दैट सिचुएशन पार्टनर्स की कैपिटल पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डेबिट डेबिट डेबिट। ठीक है, अगर आप किसी पार्टनर को सैलरी कमीशन या रेम्यूनरेशन देना भूल गए हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सैलरी कमीशन या कलेक्टिवली रेम्यूनरेशन एज अ होल नाउ प्रोवाइडेड। जरूरी थोड़ी है सारे पार्टनर्स के लिए ऐसा आप भूले हो, क्या पता फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ एक पार्टनर को देना भूल गए तो उसकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। ठीक, सारे एरर्स रेक्टिफाई करने के बाद आप वर्किंग नोट्स में पीएनएल एप्रोप्रिएशन ड्रॉ करेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड। क्रेडिट के नीचे आपको लिखना है ऑल डेबिट और डेबिट के नीचे लिखना है आपको ऑल क्रेडिट। ठीक है, जितने भी ये डेबिट वाली अमाउंट है ये आपको लिखनी है इस साइड और जितनी भी क्रेडिट वाली अमाउंट है वो आपको लिखनी है इस साइड। ठीक, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर इधर आई तो उसको आप क्या बोलेंगे, करेक्ट प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट अगर कोई न्यू पीएसआर दे रखा है तो अकॉर्डिंगली उसमें क्रेडिट 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 होगा। फिर आप एक नेट एंट्री बनाएंगे और वो नेट एंट्री मैच हो जाएगी, तो वो एंट्री होती है आपकी पास एडजस्टमेंट की एंट्री। तो क्वेश्चन था 75,000 का प्रॉफिट आपने 3-1 में एप्रोप्रिएट कर दिया है, बिना ए और बी को सैलरी दिए, बी को कमीशन भी नहीं दिया आपने, और बी एंड सी ने कलेक्टिवली गारंटी किया है कि ए को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 30,000। सो ये बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग गारंटी है, पेपर पार्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जो 75,000 का प्रॉफिट आपने 3-1 में एप्रोप्रिएट किया है ये प्रॉफिट है गलत, इस प्रॉफिट को हम लेंगे वापस। प्रॉफिट वापस लेने का मतलब जो 75,000 का प्रॉफिट आपने एप्रोप्रिएट किया था 3-1 में, इसी रेशियो में इसको वापस लेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे डेबिट। कितनी कितनी अमाउंट से मैम, ए 37,500। 37,500 आई कैसे अमाउंट, 75,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, बी 25,000 एंड सी 12,500। ठीक, इसके बाद आप सैलरी देना भूल गए थे ए और बी को, तो सैलरी देंगे आप 3,000 क्रेडिट और 3,000 क्रेडिट। यहीं पर अगर ये बोलता 1000 पर मंथ तो आप क्या लिखते, 1000 इंटू 12 12,000 12,000। अगर यहाँ बोलता 1000 पर क्वार्टर तो कितना करते, 1000 इंटू 4 4,000 4,000। ठीक है, अगर बोलता 1000 हाफ ईयरली सैलरी पे करना था और भूल गए तो कितने लिखते, 2,000 2,000। करेक्ट। इसके बाद आपको कमीशन देना था और आपने कमीशन नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, कमीशन नाउ क्रेडिटेड। कितनी कमीशन देनी थी आपको, बी को 5,000, ये आप दे देंगे। ठीक, सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए। अब हम करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो ड्रॉ करते हैं, ये क्रेडिट साइड ये डेबिट साइड, क्रेडिट के नीचे सारे डेबिट और डेबिट के नीचे सारे क्रेडिट लिखेंगे। तो इस डेबिट का कलेक्टिव टोटल कितना है 75,000, तो मैंने 75,000 लिख दिया यहाँ पर। ये सारे क्रेडिट का टोटल कितना है 5 6 7 8 9 10 11 11,000 हमने लिख दिया यहाँ। तो इधर डिफरेंस कितना आ रहा है 64,000। तो ये 64,000 क्या है आपका प्रॉफिट। अब इस 64,000 की अगर बात करें
फिर 64,000 आपको अप्रोप्रिएट करना है 332 में, बट बी और सी ने कलेक्टिवली क्या कह रखा है कि ए को कितना मिलेगा 30,000, तो ए को 30,000 इसमें से आप दे दीजिए। ठीक है, कितना बचा 34, उसको आप अप्रोप्रिएट करोगे किस रेशियो में 3:2, तो ये गारंटी भी कवर होगी। ठीक, और हम क्या लिखेंगे, करेक्ट प्रॉफिट नाउ एप्रोप्रिएटेड। ठीक है, कितना कितना आएगा ये तो कलेक्टिवली 30 था, 30,000 क्रेडिट, और 34,000 को 3:2 में अप्रोप्रिएट, 34,000 को 3:2 में अप्रोप्रिएट करेंगे तो ये कितना आएगा मैम बी का है 20,400 20,400 एंड सी का 13,600 13,600 क्रेडिट। अब आपको कलेक्टिव एंट्री बनानी है, मतलब जितने भी डेबिट है, डेबिट तो सिर्फ एक है 37,500 और क्रेडिट है 33,000, डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस ज्यादा अमाउंट किसकी थी डेबिट की, तो जो भी डिफरेंस आएगा उस पर आप क्या लिखोगे डेबिट, तो कितना डिफरेंस आ रहा है 4,500 का डेबिट का बैलेंस, इसमें 25,000 डेबिट और ये सारे क्रेडिट का टोटल है। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस आउट करेंगे, डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा है तो कितना आ रहा है 3,400 क्रेडिट, और इसमें क्रेडिट ज्यादा है 1,100 का क्रेडिट, और जो आप एंट्री बनाएंगे उसमें डेबिट से क्रेडिट भी अल्टीमेटली मैच कर जाएगा। सो योर रेक्टिफाई एंट्री विल बी रेक्टिफाई, और यू कैन से एडजस्टिंग एंट्री जो बनेगी वो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,400 and to C's capital account 1,100। ठीक, और your narration will be being errors rectified। ठीक, दोबारा से समझें, एक बार ब्रीफ करते हैं। आपके क्वेश्चन में 75,000 का प्रॉफिट था, वो आपने 3:1 में अप्रोप्रिएट कर लिया था, वो था गलत प्रॉफिट, आपने उसको वापस लिया उसी रेशो में जिस रेशो में अप्रोप्रिएट किया था, वापस ले लिया। इसके बाद ए और बी को मिलनी थी सैलरी, आपने वो प्रोवाइड कर दी, क्रेडिट, बी को कमीशन मिल रही थी, बी को आपने कमीशन प्रोवाइड कर दी। उसके बाद आपने करेक्ट प्रॉफिट निकाला, सारे डेबिट्स को इधर लिखकर, सारे क्रेडिट को इधर लिखकर आपकी बैलेंसिंग फिगर आई 64,000। इस 64,000 को आपको तीनों पार्टनर्स में अप्रोप्रिएट करना था, बट ए को मिनिमम गारंटी दी 30,000 की, तो 30 उसको अप्रोप्रिएट करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को 3:2 में अप्रोप्रिएट किया आपने। उसके बाद आपने एक रेक्टिफाई एंट्री बनाई, रेक्टिफाई एंट्री से आपका डेबिट क्रेडिट से मैच हो गया। So hopefully आपको समझ में आया। For more such videos, go and explore my channel Accounts Suite।